अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपके रोज़े और रमज़ान जो है बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जो इस महीने से हमें खूब बरकत हासिल करने वाला बना दे, और खूब इस महीने की जो रहमतें बरकतें अल्लाह ताला की तरफ से बरस रही हैं उनसे खूब फ़ायदा उठाने वाला बना दे हमें, और आने वाली ज़िंदगी रमज़ान के बाद की ज़िंदगी भी अल्लाह ताला हमें तक़वे पर चलने वाली बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह कि जो शख्स रमज़ान का रोज़ा नहीं रखता या बिना किसी उजर के जो है एक रोज़ा अपना छोड़ देता है, वो कितने बड़े नुकसान में होता है। रोज़े रखने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, आज मैं इसी के बारे में इंशाअल्लाह बात करूँगी। तो रोज़े रखने का सवाब जो है इतना ज़्यादा है कि आप इस हदीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिना किसी उजर के रमज़ान का एक रोज़ा क़ज़ा कर देता है तो वो उसके बदले उसकी क़ज़ा में जो है सारी ज़िंदगी अपने रोज़े रखता रहे, नफली रोज़े रखता रहे, उस सारी ज़िंदगी के रोज़े भी उस एक रोज़े के अजर व सवाब को नहीं पहुँच सकते। जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सही और ऑथेंटिक हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बिना किसी उजर के एक रमज़ान का रोज़ा छोड़ दे और फिर उसकी क़ज़ा में सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, तो वो सारी ज़िंदगी के रोज़े उसे एक रमज़ान के रोज़े का अजर नहीं दिलवा सकते। तो आप सोचिए कि एक रमज़ान का रोज़ा, और कितने ही लोग ऐसे हैं कि जो सारी ज़िंदगी रोज़ा नहीं रखते, छोटी-छोटी बातों पर रोज़ा छोड़ देते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सारी ज़िंदगी रोज़े नहीं रखते। बड़ी अफ़सोस की बात है। ये फ़र्ज़ रोज़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं एक रात सोया हुआ था, मेरे पास 2 लोग आए और उन्होंने मुझे जगाया और मुझे एक पहाड़ी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और मुझसे कहने लगे कि इस पर चढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो पहाड़ी जो है बेइंतहा ऊंची थी, तो मैंने फरमाया कि मैं तो नहीं चढ़ सकता। तो उन दोनों ने आपके बाजू मुबारक अपने हाथों में ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पहाड़ी की पीक पर जो है खड़ा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं उस पहाड़ी की चोटी पर था, तो वहाँ से जो है मुझे एक ऐसा नज़ारा दिखाया गया जिसमें आग जल रही थी और लोग जो हैं उसमें उल्टे लटके हुए थे, और उन लोगों की एक चीखो पुकार थी, और फरिश्ते जो हैं उनके मुंह को चीर रहे थे, उनके मुंह से खून निकल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो रमज़ान के रोज़े नहीं रखा करते थे। अल्लाह अकबर। रमज़ान का एक रोज़ा जानबूझकर छोड़ देने की सज़ा आपको पता है क्या है? जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा जानबूझकर छोड़ देता है, वो 9 लाख साल तक जहन्नम की आग में जलेगा। जी हाँ, तो कितना बड़ा अज़ाब है ये, और इसके बरअक्स सवाब कितना ज़्यादा है। अल्लाह ताला खुद क्या फरमाते हैं कि रोज़ेदार मेरे लिए रखता है, तो उसका अजर व सवाब मैं उसे अपने हाथों से दूंगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा जो है रोज़ेदार मेरे लिए रखता है, और अल्लाह ताला अशकूर है, बहुत ज़्यादा कदरदान है, कदर करने वाला है। रोज़ेदार के लिए हर रोज़ अल्लाह ताला जन्नत सजाता है, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के बंद कर दिए जाते हैं। एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में जुम्मा के दिन मिंबर पर तशरीफ़ लाए, और पहली सीढ़ी पर जब आपने कदम रखा तो आपने कहा आमीन। जब आपने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा फिर आपने कहा आमीन। फिर आपने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फिर आपने कहा आमीन। तो सहाबा ये मंज़र देख रहे थे, तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमने जो आज देखा वो पहले नहीं देखा। तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं तशरीफ़ लाया और मैंने पहली सीढ़ी पर जो है कदम रखा, तो जिब्रील अमीन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके पास बूढ़े वालिदैन हों और वो उनकी खिदमत ना करे और वो उनका नाफरमान हो, यानी वालिदैन का नाफरमान हलाक और बर्बाद हो जाए। तो मैंने उस पर कहा आमीन। फिर जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका ज़िक्र हो, आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दरूद ना पढ़े। तो मैंने कहा आमीन। जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके ऊपर से रमज़ान का पूरा महीना गुज़र गया और वो अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत ना करा सका। तो मैंने उस पर कहा आमीन सुम्मा आमीन।
सोचिए कितनी बड़ी ये बद्दुआ है। ये बद्दुआ देने वाले कौन हैं? जिब्राईल अमीन। और इस पर आमीन कहने वाले कौन हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पैगंबरों के भी पैगंबर हैं, जो नबियों के भी नबी हैं, तमाम उम्मतों के भी सरदार हैं। और जुम्मे का दिन है और रमज़ान का महीना है। तमाम घड़ियाँ जो दुआ की कबूलियत की होती हैं वो जमा हुई हुई हैं। और तो इस बद्दुआ के कबूल होने में हमें ज़र्रा बराबर भी शक नहीं है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी हलाकत है इन तीनों शख्सों के लिए जो अपने वालिदैन का नाफरमान हो, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़ता हो, और वो शख्स जो रमज़ान का महीना जिसके ऊपर से गुज़र गया और वो अपनी मग़फ़िरत ना करा सका अल्लाह ताला से। क्योंकि रहमतों और बरकतों का ये महीना इतना ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब करने वाला है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें जो हैं इसमें बारिश की तरह बरसती हैं। अल्लाह ताला हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा देते हैं। नफिल इबादत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। हर कदम पर आपकी नेकियां लिखी जाती हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बदनसीबी है उस शख्स के लिए इस पर रमज़ान का महीना गुजर जाए और वो रमज़ान के रोज़े ना रखे और अपने रब को राज़ी ना करे। अल्लाह अकबर। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज़ा नहीं रखते बिना किसी उजर के। वो रोज़ा रख सकते हैं, सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, लेकिन बस वो रोज़ा नहीं रखते, उनसे रखा नहीं जाता, या वो कहते हैं कि हमारे पास काम बहुत सारे हैं। या माज़अल्लाह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि रोज़ा रखना गरीबों का काम है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। ये रोज़े जो हैं ये फ़र्ज़ इबादत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्रील अमीन आए और आपने पूछा कि या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है, तो आपने फरमाया कि कलमा तौहीद की गवाही देना, नमाज पढ़ना, हज करना, ज़कात देना और रमज़ान के रोज़े रखना। ये फ़र्ज़ इबादत है, ये पिलर है दीन इस्लाम का। और अगर एक भी पिलर जो है वो गिर जाए तो इमारत जो है वो मजबूती के साथ खड़ी नहीं रह सकती। तो आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि रमज़ान के रोज़े जो हैं वो सब रखें, इल्ला ये कि अगर कोई बीमार हो या कोई मुसाफिर है, सफ़र में है, तो उसके लिए गुंजाइश है। बाकी सब के लिए जो है रोज़े रखना फ़र्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।